हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात मोटिवेशनल। आज हम बात कर रहे हैं माँ पीताम्बरा पीठ मंदिर के बारे में जो दतिया में स्थित है। देश दुनिया में यूँ तो कई देवियाँ व देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के चमत्कार तो आज तक वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाए हैं। इन्हीं सब मंदिरों के बीच एक चमत्कारिक देवी मंदिर मध्य प्रदेश की दतिया में मौजूद हैं, जिन्हें राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। दरअसल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दतिया स्थित माँ पीताम्बरा पीठ की, जहाँ बगलामुखी देवी के रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहाँ आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। माँ पीताम्बरा अधिष्ठात्री देवी होने के साथ ही राजसत्ता की देवी भी कहलाती है। इसी कारण राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस सिद्ध पीठ की स्थापना सिद्ध संत स्वामी जी ने 1935 में की थी। वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में भी माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। मंदिर में माँ पीताम्बरा के साथ श्री खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शन का भी सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप से पूजा होती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक माँ धूमावती के दर्शन होते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों को माँ धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। देवी बगलामुखी माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में से माँ बगलामुखी 8वां स्वरूप है। इनका स्वरूप सोने के समान अर्थात पीला है, जिसके कारण इन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी अपने भक्तों की शत्रुओं तथा बुरी नज़र और हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करती है। पीताम्बरा पीठ शहर के निकट स्थित है। पीताम्बरा पीठ देश की प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है। गोलोकवासी स्वामी जी महाराज ने इस स्थान पर बगलामुखी देवी और धूमावती माई की स्थापना की। पीताम्बरा पीठ स्थित वनखंडेश्वर मंदिर शिव के महाभारतकालीन मंदिरों में से एक है। ऐसे में यहाँ देश के चुनाव से पहले कई बड़े राजनेताओं तक का आना लगातार शुरू हो जाता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि माँ पीताम्बरा देवी अपना दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। माँ के दर्शन से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर को चमत्कारी धाम भी माना जाता है। माँ पीताम्बरा के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। राजा हो या रंक, माँ के नेत्र सभी पर एक समान कृपा करते हैं। 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी का मंदिर है। ये पीताम्बरा पीठ ये देश के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है। पीले वस्त्र पहनने के कारण उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के कारण आज भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। माना जाता है कि माँ बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीले वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही अनुष्ठानों में भी भक्तों को पीले कपड़े पहनने होते हैं। माँ को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। जानकारों के अनुसार इस सिद्धपीठ की पश्चिम दिशा में प्रवेश द्वार वास्तु अनुकूल स्थान पर बना है, जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वहीं परिसर के नेतृत्व कोण में पुजारी भक्तों के रहने और ऑफिस इत्यादि के लिए भवन बने हैं। इस प्रकार नेतृत्व कोण भी भारी है। परिसर के उत्तर दिशा कोण में बढ़ाव है। माँ पीताम्बरा के वैभव से सभी की मनोकामना पूरी होती है। भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। यही वजह है कि माँ के दरबार में दूर दूर से भक्त आते हैं, माँ की महिमा गाते हैं और झोली में खुशियाँ भर के घर ले जाते हैं। माँ पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी है और राजसत्ता प्राप्ति में माँ की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि चीन से युद्ध के दौरान दतिया स्थित पीताम्बरा माता ने ही हमारी मदद की थी, जिसके बाद चीन की सेना ने युद्ध रोक दिया था। दरअसल भारत चीन युद्ध के समय यहाँ फौजी अधिकारियों व तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर देश की रक्षा के लिए माँ बगलामुखी की प्रेरणा से 51 कुंडीय महायज्ञ कराया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 11वें दिन अंतिम आहुति के साथ ही चीन ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली थी। उस समय यज्ञ के लिए बनाई गई यज्ञशाला आज भी यहाँ स्थित है। यहाँ लगी पट्टिका पर इस घटना का उल्लेख भी है। कहा जाता है कि जब जब देश के ऊपर विपत्ति आती है, तब तब कोई ना कोई गोपनीय रूप से माँ बगलामुखी की साधना व यज्ञ हवन अवश्य ही कराते हैं। माँ पीताम्बरा शक्ति की कृपा से देश पर आने वाली बहुत सी विपत्तियाँ टल जाती हैं। इसी प्रकार सन 1965 और 1971 में
भारत पाकिस्तान युद्ध में माँ बगलामुखी ने देश की रक्षा की। सन 2000 में भी कारगिल में भारत पाकिस्तान के बीच पुनः युद्ध हुआ, किंतु हमारे देश में कुछ विशिष्ट साधकों ने माँ बगलामुखी की गुप्त रूप से पुनः साधना व यज्ञ किए, जिसे दुश्मनों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि यज्ञ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर यह कराया गया था। तो दोस्तों, मैंने आज आपको माँ पीताम्बरा पीठ दतिया के बारे में बताया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।